आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग लेकर आए। यदि कोई भी व्यक्ति अपने कारोबार से परेशान है, धन धान्य से परेशान है, उसके जीवन में बार बार समस्याएं आती रहती हैं। एक समस्या दूर नहीं होती, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। बार बार अनेकों प्रकार के झंझटों में वह फंसते रहते हैं। हमेशा अपने भाग्य को, अपने किस्मत को कोसते रहते हैं। क्या करें, हमारे तो संपूर्ण भाग्य में, हमारे संपूर्ण जीवन में इस तरह की घटनाएं लिखी हुई हैं। हमारा भाग्य सोया हुआ है, हमारी किस्मत सोई हुई है। हम दिन रात अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। तो हम आप सभी के लिए आपके भाग्य को जागृत करने हेतु, आपकी किस्मत को जागृत करने हेतु, धन धान्य से परिपूर्ण तथा कारोबार व्यापार में लाभ हेतु एक ऐसा महाप्रयोग बताएंगे जिसको करने से आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार के हानि नुकसान नहीं होंगे। कभी भी किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना आपके साथ नहीं घटेगी। किसी प्रकार के आप झंझटों में नहीं फंसेंगे। बहुत ही छोटा सा उपाय है, कुछ भी आपका खर्चा इसमें नहीं लगना है। कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल हम आपको कुछ ऐसी संख्या बताएंगे, यदि आप उस संख्या को लिख करके अपने जेब में रख लेते हैं तो निश्चित ही आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। 27 के 27 नक्षत्र, पूरे नवग्रह, 9 के 9 ग्रहों देवता आपको कभी भी किसी प्रकार का हानि कष्ट नहीं देंगे। हमेशा आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता रहेगा। अमंगल आपके समक्ष दूर दूर तक भी नहीं आएगा। कैसे करना है, कब करना है और कौन सा वह संख्या है जिसको हम आपको बताने वाले हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें। इस वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छी तरह से उस प्रयोग को आप समझें और समझने के बाद फिर आप उस प्रयोग को करें। निश्चित ही आपको शीघ्र ही सफलता मिलेगी। आपको कभी भी किसी के समक्ष पैसे के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। कभी भी आपके कारोबार व्यापार में हानि नहीं होगी। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हमने आप सभी से पहले भी कहा है, यदि आपकी कोई भी समस्या है और आपने अनेकों प्रकार के उपाय पूजा पाठ किए हुए हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप उपाय कर करके थक चुके हैं, तो आप अपनी समस्या को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। हम निश्चित ही आपको उसकी समस्या का हल बताएंगे और निश्चित ही आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। तो आइए उस महाउपाय की ओर चलते हैं, किस तरीके से, किस समय पर इस प्रयोग को करना है। आप सभी जानते हैं, जब हमारे कारोबार व्यापार में बार बार हानि नुकसान होते हैं, हमें हमारे जीवन में सफलता नहीं मिल पाती, बार बार हानि नुकसान होते रहते हैं, बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो हम ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास अवश्य जाते हैं। अपने किस्मत के बारे में पूछते हैं, अपनी जन्मपत्री दिखाते हैं, पूछते हैं कि हमें क्या उपाय करना चाहिए, कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में किसी प्रकार का हानि नुकसान ना हो, हमारे कारोबार व्यापार में वृद्धि हो, हमारे धन धान्य में लाभ हो, हमारा जीवन सुखमय व्यतीत हो। ऐसे में वह आपको अनेकों प्रकार के उपाय भी बताते हैं। आप उनको करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते। बार बार नुकसान आपके जीवन में चलते रहते हैं, बार बार दुर्घटनाएं आपके जीवन में चलती रहती हैं। तो आपको क्या करना है, आपने इस प्रयोग को रवि पुष्य नक्षत्र या गुरु पुष्य नक्षत्र में करना है। इसके साथ साथ होली या दीपावली पर भी आप इसको कर सकते हैं। यदि इन समय पर भी किसी कारणवश आपने नहीं किया है, तो नवरात्रों के दिनों में भी इस महाप्रयोग को आप कर सकते हैं। सूर्य उदय के समय पर करना है, सुबह के समय पर इसको करना है। कैसे करना है, सर्वप्रथम सुबह नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप अपने नित्य कर्म करें। नित्य कर्म का मतलब होता है सुबह नहा धोकर के अपनी पूजा पाठ, मंदिर में जाना, घर में जोत बत्ती करना। आप जो भी जाप करते हैं, जो भी जिस भी हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या जो भी आप पाठ करते हैं, उन पाठों से निर्वृत्त होना, इसको हम नित्य कर्म कहते हैं। यानी सुबह उठ करके ज़्यादा नहीं तो केवल 5-7 मिनट उस परमपिता परमात्मा का, उस प्रभु का नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए।
जब आप अपने नित्य कर्म से फ्री हो जाते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो आप अपने ही घर में जो भी आपने पूजा रूम मंदिर बनाया हुआ है, आप में वहाँ पर एक आसन बिछा करके उत्तर की ओर मुख करके बैठना है। एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। इसके साथ साथ आपने एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है, थोड़ा सा केसर लेना है और एक अनार वृक्ष की टहनी तोड़ लें, डाली तोड़ लें, उसकी एक कलम बना लें। उसकी एक लकड़ी लेकर के आप कलम बना लें और जो आपने केसर लिया हुआ है उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल करके या गुलाब जल डाल करके आप उसकी थोड़ी सी स्याही बना लें। अब स्याही बनाने के बाद जो आपने भोजपत्र का टुकड़ा लिया हुआ है उसके ऊपर आपने संख्या लिखनी है जो हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आपको 1 लिखना है, उसके बाद 9 लिखना है, उसके बाद आपको 2 लिखना है और उसके बाद आपको 7 लिखना है और 7 के बाद सबसे लास्ट में पुनः दोबारा से 9 लिखना है। यानी सर्वप्रथम आपको 19 लिखना है, 1 और 9। उसके बाद आपको 27 लिखना है, 2 और 7। उसके बाद आपको 9 का अंक लिखना है। अब आप समझते हैं इससे क्या फायदा है। इस संख्या के अंदर आपके संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। सभी नक्षत्र, सभी ग्रह, सभी देवी देवताओं का वास इन अंकों के अंदर है। यह सभी मूलांकों का हमारी राशि से संबंधित हो, हमारी लगन कुंडली से संबंधित हो, संपूर्ण नक्षत्र ग्रह एवं मूलांकों का यह अंक है। यदि कोई भी भक्तजन इस अंक को लिख लेता है तो निश्चित ही वह धन धान से परिपूर्ण हो जाएगी। कोई भी नक्षत्र में कभी भी किसी प्रकार की उसको हानि नहीं होगी। कोई सा भी ग्रह आपको हानि नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कभी भी आपके कारोबार में हानि नहीं होगी, कभी भी आपके धन धान की हानि नहीं होगी। तो अब क्या करना है, इस अंक को आप भोजपत्र के ऊपर लिख लें। उसके बाद उसको अपने हृदय से लगा करके मन ही मन अपने इष्ट देव कुल देव का ध्यान करते हुए, नवग्रहों का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार का हानि नुकसान ना आए, कभी किसी प्रकार की मेरे जीवन में दुर्घटना ना हो। इस तरह की प्रार्थना करने के बाद जो आपने घी का दीपक जलाया हुआ है उसके ऊपर से सीधा जिस प्रकार घड़ी की सुई घूमती है उसी प्रकार क्लॉकवाइज 7 बार उसको घुमाना है और घुमाने के बाद उस भोजपत्र को आप अपनी जेब में रख लें। यदि आप पर्स में रखना चाहते हैं तो पर्स में रख सकते हैं, परंतु ध्यान रखें वह चमड़े का पर्स ना हो। यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी जेब में हमेशा रखता है तो कहीं भी चला जाए, कभी भी उसका किसी भी प्रकार से अहित नहीं हो सकता। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।